हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, मुझे आशा ठीक होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी से संबंधित जीके जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि सभी वनडे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। यदि चैनल पहले बार जुड़े हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो करिए लाइक। देखिए क्या दिया है यहाँ पे। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में की थी। क्या कोशिका कोशिका क्या होती है? किसी जीवधारी के शरीर की सबसे छोटी इकाई को कोशिका कहते हैं। तो इसकी खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है परीक्षा। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका सेरिबेलम की ग्रेन्यूल होती है, याद कर लीजिए। और सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु तथा लंबी तंत्रिका तंत्र का न्यूरॉन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। नेक्स्ट देखिए, कोशिका में अचल संपत्ति यानी कोशिका की अचल संपत्ति होता है और न्यूक्लिक अम्ल को कहा जाता है। कोशिका में केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने सन 1831 में किया था। किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने सन 1831 में। नेक्स्ट है, कुछ सरीसृपों जैसे छिपकली मगरमच्छ में लिंग गुणसूत्र नहीं पाया जाता है। लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं फ्रेंड्स? जो लिंग का निर्धारण करते हैं। जैसे मनुष्य में लिंग गुणसूत्र होता है, नर में यक्स वाई और मादा में यक्स यक्स। क्या होता है? यक्स यक्स। इसी से क्या होता है, जब यक्स यक्स रहेगा तो लड़की, जब यक्स वाई रहेगा तो लड़का। तो इसी को कहते हैं लिंग गुणसूत्र। तो छिपकली और मगरमच्छ में लिंग गुणसूत्र नहीं पाया जाता है। इनमें लिंग का निर्धारण मतलब पुरुष और महिला का निर्धारण किससे होता है? कि पर्यावरणीय ताप के द्वारा होता है। प्रोटीन बनाने की अंतिम क्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। प्रोटीन जब बनती है फ्रेंड्स राइबोसोम के द्वारा, डीएनए के कोडान जो होते हैं वही प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली जानते हैं, जो कोशिका के बाहर एक परत होती है इस तरह, उसको क्या कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और किसके बने थे? लाइपोप्रोटीन की, याद रखिएगा। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति कोशिका से होती है। किससे होती है? कोशिका से होती है। एक सेल रहता है, एक सेल से विभाजन के बाद दो सेल, दो सेल से चार सेल, चार से 8, 16, 32, 64, इस तरह विभाजित होकर एक जीव बन जाता है। जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जीव द्रव्य। कोशिका के भीतर जो द्रव्य रहता है सेल्स के अंदर, उसको जीव द्रव्य कहते हैं। इसके सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। वनस्पति कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग प्लास्टिड्स है। वनस्पति कोशिका, जंतु कोशिका और वनस्पति कोशिका फ्रेंड्स अलग अलग होती है। तो वनस्पति कोशिका में प्लास्टिड्स मतलब लवक जिसको कहते हैं, ये सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। लवक मतलब लवक 3 प्रकार के होते हैं, वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक। हरित लवक के द्वारा पत्तियां हरी होती हैं, जो जिसके द्वारा पौधे भोजन का निर्माण करते हैं हरी पत्तियों के द्वारा। और वर्णी लवक मतलब रंगीन, पौधे में जो रंगीन भाग आपको दिखाई देता है, पुष्प वगैरह कलर अलग अलग तरह कलर, फलों का जो कलर होता है वह वर्णी लवक के कारण होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, माइटोकांड्रिया की खोज कोलिकर ने की। माइटोकांड्रिया की खोज किसने की थी? कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने की थी। बाद में इसका माइटोकांड्रिया नाम दिया था सीबेंडा नामक वैज्ञानिक ने। सीबेंडा, इसने इसे माइटोकांड्रिया कहा था। कोशिका का कंकाल तंत्र अंतर्द्रव्य जालिका को कहते हैं। कोशिका का कंकाल तंत्र किसे कहते हैं? अंतर्द्रव्य जालिका एक कोशिका था जिसे उसका कंकाल तंत्र कहते हैं। माइटोकांड्रिया को बायोप्लास्ट की संज्ञा दी जाती है। कोशिका में सबसे बड़ी कोशिकांग गोल्गी का है। कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग क्या है? गोल्गी का है। नेक्स्ट है, एटीपी का निर्माण माइटोकांड्रिया में होता है। माइटोकांड्रिया का विद्युत गृह भी कहते हैं माइटोकांड्रिया को, पावर हाउस ऑफ द सेल। कोशिका का विद्युत घर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। नीले हरे शैवाल में माइटोकांड्रिया नहीं पाया जाता है। नीले हरे शैवाल सुने होंगे आपको लोग, ब्लू ग्रीन एल्गा, इसमें माइटोकांड्रिया नहीं पाया जाता है। ठीक है। प्रयोगशाला में राइबोसोम का संश्लेषण सर्वप्रथम नोमुरा ने किया था। कौन किया था? राइबोसोम क्या होते हैं? राइबोसोम एक प्रकार के कोशिकांग होते हैं जो कोशिका में पाए जाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, 70S और 80S। 2 प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं कोशिकाओं में। इसका संश्लेषण किसने किया था? नोमुरा नामक वैज्ञानिक ने प्रयोगशाला में। जीवाणु में 70S राइबोसोम्स पाए जाते हैं।
70S जो यस होता है यह सब यूनिट होता है फ्रेंड्स। राइबोसोम मापने की यूनिट को श्वेर्ट्ज़बर्ग नाम वैज्ञानिक दिया था, इसीलिए उसके नाम पे इसकी यूनिट को यस से प्रदर्शित करते हैं। इसके यूनिट होती है, जैसे लंबाई को मीटर में नापते हैं, समय को सेकेंड में यूनिट होती है उसकी, उसी तरह इसके राइबोसोम मापने की इकाई होती है यस, इसे कहते हैं श्वेर्ट्ज़बर्ग यूनिट या सब यूनिट। पुरानी रक्त कोशिकाएं लाइसोसोम के कारण नष्ट हो जाती हैं। पुरानी रक्त कोशिकाएं क्या होती हैं? लाइसोसोम जो कोशिकांग है उसी के कारण नष्ट हो जाती हैं। लाइसोसोम को कोशिकांग की आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। जब भी कोशिकाओं के अंदर ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा नहीं मिल पाता किसी के द्वारा, तो कोशिकांग में जो भरा रहता है द्रव्य वो अपने आप को कोशिकांग खुद ही मार लेता है और उसके द्वारा जो ऊर्जा बनती है वह सेल्स को दे देता है, जिसके द्वारा सेल्स की कार्यशैली होती रहती है। इसलिए इसे आत्महत्या की थैली, यानी ये अपने आप को नष्ट करके, जो कोशिकांग होता है लाइसोसोम, ये अपने आप को नष्ट करके दूसरे की भलाई करता है, मतलब कोशिका को एनर्जी प्रदान करता है। क्लोरोप्लास्ट की खोज सिम्पर ने की थी। क्लोरोप्लास्ट की खोज किसने की थी? सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने की थी। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। कोशिका का नियंत्रक कक्ष केंद्रक होता है। कोशिका जो मान लीजिए सेल्स है तो इसका नियंत्रण कहाँ से होता है? बीच में जो गोलाकार केंद्रक होता है, यह सभी इस कोशिका में जितने भी कार्य होते हैं यही क्या करता है? इसको नियंत्रित करता है। न्यूक्लिक अम्ल की खोज फ्रेडरिक मिशर ने की थी। न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है? डीएनए आरएनए, इसकी खोज कौन किया था? फ्रेडरिक मिशर नामक वैज्ञानिक की थी। डीएनए मॉडल के लिए वाटसन, क्रिक एवं विल्किंस को नोबेल पुरस्कार मिला था। डीएनए मॉडल के लिए जो डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर इस तरह देखते हैं आप लोग ना, डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, इसको वाटसन, क्रिक एवं विल्किंस नामक वैज्ञानिक ने खोजा था, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार में दिया गया था। नेक्स्ट है डीएनए की श्रृंखलाएं हाइड्रोजन बंध से बंधी रहती हैं। किससे? हाइड्रोजन बंध से। जो दोनों श्रृंखलाएं इस तरह होती हैं फ्रेंड्स, ये दोनों आपस में जो इस तरह बंधी रहती हैं, जो हाइड्रोजन बंध से बंधी रहती हैं। कोशिका में 3 प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं, आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए। प्रोटीन निर्माण के आदेश डीएनए देता है। कौन देता है फ्रेंड्स? प्रोटीन का निर्माण होगा कि नहीं होगा, इसका आदेश कौन देता है? प्रोटीन निर्माण का आदेश देता है डीएनए। कौन देता है? डीएनए। तो बस आज इसमें यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, तथा अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा इस तरह की और वीडियो पाने के लिए। थैंक्स। पढ़ते रहिए, आपका दिन शुभ हो, तैयारी में लगे रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। बाय बाय।